श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, आज वैशाख मास की चतुर्थी तिथि है और आज संकष्टी चतुर्थी है। हमारे चैनल पर कथा पोस्ट कर दी गई है, तो आप सभी भक्तजन चौथ माता की कथा और संकष्टी चौथ की कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण और चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने और कथा सुनने मात्र से ही विघ्नहर्ता गणेश जी सब तरह की विघ्न को दूर कर देते हैं और घर परिवार में सुख शांति सुख समृद्धि बनी रहती है। तो एक बार आप सभी भक्तजन कथा का रसपान जरूर कीजिएगा। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 4 का। निर्णय सिंधु ग्रंथ में कहा गया है कि वैशाख मास के दौरान मनुष्य को कम से कम 3 बार पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। भले ही पूरे महीने फिर स्नान के योग न बन सके, लेकिन 3 दिन के स्नान से श्रद्धालु स्वर्ग लोक का उत्तराधार बन सकता है। इसलिए नियम से भाव से इस वैशाख मास का उपयोग करें और अपने पुण्य कर्मों को बड़ी आसानी से बढ़ाएं। आइए भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं वैशाख मास की कथा। सबसे पहले श्रवण करेंगे पुण्य फल देने वाली कथा का। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वह 5 की एक ही कहानी कही जाती है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहती है कि अगर हमारी कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। फिर ब्राह्मण कहता है कि तूने बड़ी भली बात कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांधी, उसमें थोड़ी सी मोहरी असरतियां भी डाल दी, उसमें पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन पर बड़ी लड़की छा गई और मन ही मन वह सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा और जब वह लड़की अपने घर पहुंची तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ पर भी खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी क्या? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बता देती है। फिर उसकी माँ कहती है कि हे बेटी, बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, माँ बाप ने कहा है कि मेरा आटा छानकर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे। उससे आटा छानो तो उसमें से मोहरी असरफियां निकली। वह सोचने लगे कि उसके आटे में कितनी मोहरे और असरफियां हैं, उसके घर में न जाने कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने लगा तो लड़की की माँ बोली, हे बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कब हो तो मैं खंड कटोरे से तेरी बेटी को ब्याह के साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली कि ठीक है बाबा, और उसके साथ विवाह कर लाया। घर आकर वह बोला, रामो की माँ, दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। फिर अंदर से ब्राह्मणी बोली कि दुनिया ताने मारती थी, अब तू भी मार दे, हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, ना तो दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी हुई थी। तब वह सादर सत्कार से बहू को अंदर ले गई
अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते हैं तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सासू ससुरे के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आग ना बुझने देना और मटके का पानी भी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई। उसे बोली कि मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे। मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना तो कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी। बहू बोली, नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर से बोली, अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई भी बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूकी रोटी बना देना, अलोनी पलोनी दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने कहा वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू यह जली फूकी रोटी क्यों है और दाल भी अलोनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खाओ, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और उससे कहती है कि अब आगे बताओ मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि हे भाग्यवान, इसे चाबी लाकर दे दो, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही तो देनी है। हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी इसे दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती माता जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बेड़वा, गंगा जमुना बह रही है, 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ माला जप रहा है। सब देखकर बहू लड़के से पूछती है कि तुम कौन हो। फिर उससे लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी खोलना। सारा नजारा देखकर बहू बड़ी खुश हुई और नाचने फिरने लगी। 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर सासू का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बाबू सास के पैर दबाते हुए कहने लगी कि माँ, आप इतनी दूर 12 कोस की यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करके जाती हो, थक जाती हो, तो आप घर में ही स्नान क्यों नहीं कर लेती हो। बहू की बात सुनकर सास बोली कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती है क्या। बहू बोली, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, महादेव जी, माता पार्वती, पीपल पतवारी, माता लहरा रही है, तुलसी जी लहरा रही है, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही है, 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। फिर माँ ने कहा कि तुम कौन हो। लड़का बोला, माँ मैं आपका बेटा हूँ। बुढ़िया माई फिर से बोली कि तुम कहाँ से आए हो। लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक
कार्तिकेय देवता ने भेजा है। यह सुनकर बुढ़िया माई कहती है कि हे पुत्र, यह दुनिया कैसे जानेगी कि तू मेरा ही पुत्र है। फिर बुढ़िया माई ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह पंडित बोले, इस बार बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं। और इस बार यह सुनकर बुढ़िया माई कहती है कि हे पुत्र, यह दुनिया कैसे जानेगी कि तू मेरा ही बेटा है। और उस बार बुढ़िया माई खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम की अंगिया पहनी तो छाती में से दूध की धार निकली। बेटे की दाढ़ी मूछे भीगी, पवन पानी में गठजोड़ा बंधी तो जब जाने की यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चांद की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछे भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा। वे बड़े खुश हुए। राई दामोदर भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सभी को देना। तो प्रेम से बोलिए राई दामोदर भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने कुलिष्ट को याद करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। पिछले अध्याय में श्री नारद जी ने राजा अम्बरीश को वैशाख मास महत्व बताते हुए कहा था कि क्यों श्री हरि विष्णु को वैशाख मास सभी मासों में सबसे अधिक प्रिय है। अब आज इस अध्याय 4 में वैशाख स्नान में 5 प्रेतों के उद्धार तथा पाप भ्रष्मन नामक स्रोत का वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। राजा अम्बरीश ने नारद मुनि से कहा, हे मुनि, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का अंत हो जाता है, उस पाप प्रशमन नामक स्रोत को मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। आपने मुझे उस शुभ विधि का वर्णन करवाया जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान के सबके कल्याण में नामों का कीर्तन किया जाता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य पवित्र मनोरम मानता हूँ। अहो, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं वे धन्य हैं। इसलिए यदि आप उचित समझें तो मुझे फिर से माधव मास की ही पवित्र कथा सुनाएं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हरि भक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को अधीर थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण वहीं रुक गए और राजा से बोले, हे राजन, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि 2 व्यक्तियों में परस्पर भागवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज आपके साथ जो माधव मास के महात्म्य की चर्चा चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री विष्णु है, जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तथा जो रातों दिन पुण्य उपार्जन में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ। हे राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाली पुण्य फल का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े ही धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र एवं शांति धर्म से युक्त थे। उन्होंने साधना के द्वारा मन पर संयम और इंद्रियों को बस में कर रखा था। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधानों का सभी प्रकार से ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णवों के सत्संग में भी वह समय व्यतीत करते थे। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो कि भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे हुए थे और पापों के कारण चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे। उन्हें देखकर
द्विजवर मुनि शर्मा बड़े आश्चर्य में पड़े और सोचने लगे कि इस भयानक वन में यह मनुष्य कहाँ से आए हैं। हे प्रिय भक्तों, मुनि शर्मा सोचने लगे कि इनकी हालत तो बड़ी ही दयनीय है, किंतु इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। कहीं ये है पाप भागी चोट तो नहीं। विप्रवर मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे ज्यों ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय पांचों पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले, हे विप्रवर, हमें आप कल्याण में पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम बहुत दुखी जीव हैं। अपना दुख विचार करके आपको बताना चाहते हैं। हे द्विजराज, आप कृपा करके हमारी दुख भरी कथा सुने, क्योंकि साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों को पीड़ाएं हर लेते हैं। इतना सोचने के बाद बोलने के बाद वह उनका परिचय देना आरंभ किया। मैं पंचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया है, इसलिए शिशस्त्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझे महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपा की भिक्षा दें। इस दशा में बड़े बड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया है। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है तथा यह जो सामने दिखाई देते हैं उनका नाम चंद्र शर्मा है। यह जाति के ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोह से मलन होकर गुरु का वध किया है। मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया है। यह भी घूमते घूमते देवात यहाँ आ पहुँचे हैं। इनके भी ना सिख है ना सूत्र। ब्राह्मण का कोई चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया। इनके सिवा तो जो यह तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है। हे स्वामी, यह भी बड़े ही कष्ट में हैं। यह भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वेश्या के आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए थे। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया है। अपने प्रथम पापाचार को याद करके इनके मन में बड़ा ही दुख क्लेश होता है। यह सदा मनस्ताप से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधवों ने तथा गांव के सभी लोगों ने वहां से निकाल दिया है। यह अपने पाप से भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। यह चौथे मास से जाति के वेश्य हैं। इनका नाम विदुर है। यह गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला ने जाकर वेश्या हो गई थी, इसलिए मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया है। परंतु जब असली बात का पता लगा तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए यह भी यहाँ पर आ पहुँचे हैं। हम में से यह जो 5वां दिखाई दे रहा है, यह भी वेश्या ही है। इनका नाम नंद है। यह पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत ही चोरियां की हैं। इनके अपराधों से दुखी होकर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया है। तब से यह स्वयं भी खिन्न होकर देवात यहाँ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम पांचों महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम सब के सब दुखों से घिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थों में घूम आए हैं, मगर हमारा घोर पातक नहीं मिटता। आपको तेज से उद्दीप्त देखकर हम लोगों का मन बहुत प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्यमय दर्शन से हमारे पापों के अंत की सूचना मिल रही है। हे स्वामी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के पाप का नाश हो जाए। हे प्रभु, आप वेदार्थ के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। फिर मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया, किंतु इसके लिए तुम्हारे मन में खेद है तथा तुम सब के सब सत्य बोल रहे हो। इसी कारण तुम्हारे ऊपर कृपा करना मेरा कर्तव्य है। मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंधेरा के मुख से जो कुछ सुना था वही वेद शास्त्रों में भी देखा। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी। वह इस प्रकार है, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है। पिता से बढ़कर कोई गुरु
नहीं है, ब्राह्मणों से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ, गोदान की तुलना करने वाला कोई दान, गायत्री के समान जप और एकादशी के तुल्य व्रत, भार्या के सदृश मित्र और दया के समान धर्म तथा स्वतंत्र का किस समान दुख नहीं है। गृहस्थ से बढ़कर आश्रम और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख मास के समान महापापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास के समान महान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। हे प्रिय भक्तों, आगे मुनि शर्मा ने कहा कि गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, यमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति बहुत ही कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर होकर पूरे वैशाख भर प्रातः काल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख मास में तुम सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोती लगाओ। नर्मदा के तट जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं, वह समस्त पापों के व्यय का नाश करने वाला है। मुनि के ऐसा कहने पर वे सभी पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर गए। किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। पांचों पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से ज्यों ही नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल ही स्वर्ण के समान कांत हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रशमन नामक स्रोत सुनाया। हे, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्रोत सुनो। इसका भक्ति पूर्वक सेवन करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से तेरे पाप शुद्ध हो जाएंगे। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्रोत का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का मन पराई स्त्री, पराये धन तथा जीव हिंसा आदि पर जाए तो इस प्रायश्चित रूप स्रोत की शरण लेनी चाहिए। हे राजन, इस स्रोत के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म में किए हुए पाप भी तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। यह स्रोत पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दावानल नल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्रोत सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पूर्ण में महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। हे प्रिय भक्तों, आगे नारद जी कहते हैं कि हे राजन, अब तुम वैशाख मास में पीपल पूजने की कथा का श्रवण करो। किसी नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा की 2 रानियां थी। राजा की एक मुंह बोली बहन थी जो उन्हीं के पास रहा करती थी। राजा अपनी मुंह बोली बहन की सारी बातें मानते थे। राजा की जो बड़ी रानी थी वह बड़ी ही धार्मिक थी। वैशाख के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान ध्यान के बाद वह बड़े पीपल आकड़े की पूजा करती थी। छोटी रानी अपनी ननंद की चापलूसी किया करती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि राजा अपनी मुंह बोली बहन की सारी बातें मानते हैं और मैं भी इनकी बहन को खुश रखूंगी तो राजा मुझसे अधिक प्रेम करेंगे। इसी कारण जब वैशाख का महीना आया तो बड़ी रानी बड़ पीपल आंकड़ा सींचने लगी। इसके लिए उसे महल से बाहर जाना पड़ता था। छोटी रानी यह सब देखकर ननंद के पास गई और बोली कि भाई साहब, बड़ी रानी पता नहीं क्या जादू टोना करती है, दिन भर महल से बाहर रहती है। इस प्रकार वह बहन अपने भाई राजा के पास जाकर बोली कि भाई, बड़ी रानी बड़ पीपल तथा आंकड़े की पूजा से जादू टोना करती है। आप सारे बड़ पीपल का आंकड़े कटवा दें, जिससे वह जादू टोना नहीं कर सके। राजा ने अपनी बहन की बात मानकर अपने नौकर को भेजकर नगर के सारे बड़ पीपल कटवा दिए। यह सब बड़ी रानी को पता चला तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। समय बीतता गया। जब दोबारा वैशाख का महीना आया तो बड़ी रानी वैशाख रविवार का व्रत करने लगी। उसने चूरमे के लड्डू बनाए। एक थाली में मूली, चावल, कुमकुम, कच्चा सूत, दीपक, गुड़, जल की झारी, मेहंदी, काजल, चीर,
बनाए। चीर अर्थात कपड़ा पूजा की सारी सामग्री ली और बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करने के लिए महल से बाहर निकल गई। पूरे नगर में घूमे किंतु उन्हें कहीं भी बड़ पीपल आंकड़ा दिखाई नहीं दिया। तो वह घूमते घूमते जंगल की तरफ निकल गई। वहां से उन्हें पत्थर के नीचे दबा हुआ एक छोटा सा आंकड़े का पौधा दिखाई दिया। उसे देखकर वह बहुत खुश हुई। वहीं बैठकर आंकड़े की पूजा करना शुरू कर दिया। घी का दीपक जलाया, आंकड़े में झाड़ी से जल सींचा, कुमकुम चावल मोली काजल गुड़ चढ़ाकर चूरमे के लड्डू का भोग लगाया, कच्चा सूत बांधकर कपड़ा उड़ाया। रानी ने राजा और प्रजा की खुशहाली की प्रार्थना की। इसके बाद वह अपने महल में लौट आई। समय बीतता गया। राजा को शिकार खेलने का बहुत ही शौक था। इसी प्रकार एक दिन वह शिकार खेलने के लिए निकले। जेठ का महीना आ गया था। बहुत तेज धूप थी। कोई शिकार भी नहीं मिल रहा था। राजा के सेवकों के पास जो कुछ भी खाने को था वह सब खत्म हो चुका था। पीने के लिए पानी भी नहीं बचा था। वे सभी तेज गर्मी में भूख और प्यास से बेहाल हो गए थे। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पेड़ पर चढ़कर देखो जरा आसपास कोई जल का स्रोत तो नहीं है। सिपाही ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो उसे पक्षी उड़ते हुए तथा कुछ जानवर आसपास ही घूमते हुए दिखाई दिए। फिर सिपाहियों ने राजा से कहा, हे महाराज, कुछ ही दूरी पर पशु पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां हमें पानी मिल सकता है। राजा अपने सिपाहियों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहाँ घने आंकड़े का पेड़ और तालाब था। रानी ने जिस आंकड़े में जल सींचा था, भगवान विष्णु की कृपा से वही आंकड़ा घना हो गया था और जल का तालाब बन गया था। राजा और उसके सिपाहियों ने शीतल पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। घोड़े को भी पानी पिलाया। फिर राजा ने देखा कि वहां आंकड़े के पेड़ के पास चूरमे के लड्डू पड़े थे। उनको भूख तो लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने वह लड्डू खाए और अपनी भूख शांत की। पर चूरमा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने कहा, किसी की श्रद्धा भक्ति के कारण हमें यहाँ भोजन व पानी मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद वे सभी महल लौट आए। राजा ने अपनी दोनों रानियों से पूछा कि तुम दोनों में से कितने आंकड़ों की पूजा की? छोटी रानी ने मना कर दिया। फिर बड़ी रानी ने कहा कि मैं बैसाख के महीने में बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करती हूँ, परंतु इस बार आपने बाईसा और छोटी रानी के कहने से सारे बड़ पीपल कटवा दिए थे। मुझे जंगल में छोटा सा आंकड़ा दिखाई दिया था तो मैंने उनकी पूजा की। अब राजा को सद्बुद्धि आ गई। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि बैसाख के महीने में सभी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार बड़ पीपल आंकड़े में जल सींचें और उनकी पूजा करें। वे सबके दुखों को दूर करेंगे, समृद्धि ऐश्वर्य का आशीर्वाद देंगे और सभी के कष्टों को दूर करेंगे। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, देखिए हम सब कितने भाग्यशाली हैं। तभी वैशाख मास में स्नान कर पा रहे हैं और यह महात्म्य सुन पा रहे हैं। अब बस थोड़ा प्रयत्न करके अपने पुण्य कर्मों को हमें और अधिक बढ़ाना है, क्योंकि हमें पता है कि जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं। और जब हमें अगली घड़ी का भी पता नहीं कि क्या हो जाए और क्या नहीं, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके सभी कर्मों के बंधन अभी मुक्ति पा ली जाए। अगर आपको मेरी यह बात सही लगे तो इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जप करना। याद रखिए, कलयुग केवल नाम धारा, सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ जाप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो नारायणाय। तो कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।